चेचनिया के मुसलमान अश अश कर उठे। उर्दगान ने गले से लगाया, मोहम्मद बिन सलमान चलकर पाकिस्तान आया। मलेशिया, कतर, अमारात, ईरान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, गर्ज हर मुसलमान मुल्क ने उस शख्स को खराज तहसीन पेश किया। इसी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कुरान मजीद और दीगर पाक किताबों के लिए इम्पोर्ट किए जाने वाले पेपर तक पे टैक्स लगा हुआ था, जो टैक्स इस इमरान खान ने खत्म कर दिया कि दीनी कुतब हर पाकिस्तानी कम से कम हदिया में खरीद सके। समुंदर पार श्रीलंका में वबा से मरने वालों को जला दिया जाता था। वहां के मुसलमानों की दुहाई सुनकर इस इमरान खान ने श्रीलंकन हुक्मरान को इस बात पर कायल किया कि मुसलमानों को अपने प्यारों को जनाजे पढ़ाने दो, जिसकी बात मानते हुए श्रीलंका की हुकूमत ने कानून बदल दिया। सरवरे कायनात की विलादत पर दरूदो जिक्र मुस्तफा और असम्बलियों में चरागा करके इस वतन की फिजाओं को हजूर के जिक्र से मुअत्तर कर दिया। रहमतुल लिल आलमीन एकेडमी बना दी कि जिसमें उलमा इकराम को शामिल किया और कहा इस कौम के बच्चों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर चलना सिखाएं। स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में कुरान पाक उर्दू में पढ़ना लाजिम करार दे दिया कि इसके बगैर डिग्री भी नहीं दी जाएगी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन का विर्द करने वाले इस इमरान खान का चर्चा पूरी दुनिया के मीडिया पर हुआ कि इस दुनिया में एक मुसलमान लीडर ऐसा भी है जो जब मदीना पहुंचता है तो ताजीम में मदीने की मिट्टी पर जूता तक नहीं पहनता। हाथों में तस्बीह, जुबान पर दुरूद पाक, जिस्म पर कौमी लिबास, पुरएतमाद चेहरा, जिस मुल्क भी गया रस्ते भी गवाही देने लगे कि कोई मुसलमान लीडर आया है। वाहिद लीडर जो इस्लाम के कानून को मानते हुए फौरन अदालत में पेश हुआ कि अगर हाकिम वक्त को भी काजी बुलाए तो काजी के सामने पेश होना है। भारत की तरफ से दोस्ती और तिजारत बढ़ाने का खत आया तो भारतीय मुनाफकत और दोहरे मयार पर यह कहकर इनकार कर दिया कि जब तक कश्मीरियों को उनका हक नहीं देते तुमसे तिजारत भी नहीं करूंगा। इसराइल ने फलस्तीन पर हमला किया तो रातों रात अपने वजीर खारजा को अमेरिका भेजा। हंगामी बुनियादों पर अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास बुलाया और जंग बंदी करवाई और बगैर डरे उनके मुंह पर यह भी बोलकर आए कि तुम लोग डीप पॉकेट्स पर चलते हो, यानी मुनाफिक हो। कौमी लिबास पर किसी ने पूछा कि आप शलवार कमीज ही क्यों पहनते हैं, तो उसने कहा दो वजूहात हैं कि अगर एक हुक्मरान ही कौमी लिबास ना पहने तो उसकी अवाम कैसे कौमी लिबास को इज्जत देगी, और दूसरी ये कि कौमी लिबास मेरे अपने मुल्क का है, मेड इन पाकिस्तान है, तो मैं चाहता हूं कि हम मेड इन पाकिस्तान चीजें ही इस्तेमाल करें और जब तक मैं खुद मिसाल नहीं बनूंगा दूसरों से भी तवक्को नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि बैंक मुलाजमीन को भी कहा कि आप लोग भी कोशिश करें कौमी लिबास पहने, क्योंकि कौमी लिबास में सादा अवाम आपसे ज्यादा एतमाद से बात कर सकते हैं। वो और बात है कि उसके इस मशवरे पर मेरे टीवी चैनल्स पर बैठे फनकारों और तज्जिया निगारों ने मजाक में उड़ा दिया। वाहिद लीडर जिसने बेहयाई खत्म करने के लिए औरतों को कुरान के मुताबिक कहा कि पर्दा करें, कपड़े ठीक पहने, हालांकि ये ऐन हुक्म कुरान है कि अपनी औरतों से कह दो कि जब बाहर निकले तो अपना जिस्म ढांप ले, मगर उस मशवरे पर भी मेरे मीडिया समेत अपोजिशन और तमाम उलमाए इकराम में से भी कोई इसकी हिमायत को ना आया और वो मशवरा भी मजाक में उड़ा दिया गया। पहला वजीर आजम जिसको ख्याल आया कि इमाम मस्जिद की भी तनख्वाह होना चाहिए, उसकी तनख्वाह मुकर्रर कर दी। पहला वजीर आजम जिसको ख्याल आया कि मदरसों में पढ़ने वाले लाखों बच्चे दुनियावी तालीम से महरूम रह जाते हैं, उन्हें बराबरी का मौका दिया कि वो जिस तकनीकी फील्ड में भी चाहे जा सकते हैं। जिस मुआशरे में हमने ज़कात देना बंद कर दी, गरीबों से नजरें चुरा ली, इस शख्स ने कौमी खजाने का मुंह खोल दिया। मुश्तरका फंड कायम करके एहसास कैश के नाम पर 12 से 14 हजार रुपए फी खानदान लगा दिए ताकि गरीब भूखा न रहे। मस्जिद में बैठकर सैकड़ों लोगों के सामने सूद के बाइकआउट की शुरुआत कर दी और बिला सूद कर्ज दिया। इस्लामी कानून के मुताबिक गरीब अमीर का इलाज और तालीम में फर्क खत्म करने के लिए सेहत कार्ड और यकसा निसाब मुतारफ करवाया। जेलों में कैद मर्दों और औरतों तक को पसे पुष्ट नहीं डाला, बल्कि इस्लाम के मुताबिक हर मर्द कैदी को सहूलत दी कि जेल के अंदर ही अलग कमरे में 4-5 महीने के बाद 3 दिन के लिए अपनी बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजार सकता है ताकि शरीयत के मुताबिक निकाह कायम रहे। हिंदुस्तानी ड्रामों फिल्मों को पाकिस्तान में बंद कर दिया ताकि फहाशी ना फैले और इस्लामी तारीख पर मबनी ड्रामे अरतरल वगैरह चलाए ताकि इस कौम को याद दहानी हो कि इस्लाम क्या है और हम कहाँ जा रहे हैं। खानदानी निजाम को मजबूत करने के लिए तमाम तर कानून साजी की कि कोई अपने वालिदैन को घर से ना निकाले और ना कोई वालिदैन अपने बच्चों को घर से निकाले। गंदी फोहश वेबसाइट्स को मुकम्मल बैन करवा दिया और मैं सदके जाऊं फख्र मुझे उस वक्त और भी हुआ जब चेचनिया के बहादुर तरीन मुसलमानों के लीडर ने रूस के दौरे पर गए कप्तान से मिलकर कहा कि मेरी 2019 से जब से आपने अक़वाम मुत्तहिदा में कलमे की सदा बुलंद की थी, ख्वाहिश थी कि आप जैसे इस्लाम के बहादुर लीडर से मुलाकात हो सके। इस वक्त भी ये शख्स पूरी दुनिया के मुमालिक में ये कवानीन बनवाने में मसरूफ है कि दीन इस्लाम की तौहीन करना जुर्म तसव्वुर किया जाए। और अब अल्हम्दुलिल्लाह रूस और अमेरिका में ये कानून बन चुका है कि आज़ादी राय की आड़ में इस्लाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि